दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट है और ये इतना बड़ा है कि ये 8 ममालिक और एक समुद्र पार इलाके में फैला हुआ है, जिनमें ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, एक्वाडोर, कोलंबिया, गुयाना, सूरीनेम और फ्रांसीसी गियाना का समुद्र पार इलाका शामिल है। यानी ये 6.7 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इसका रकबा इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया के साइज जितने 2 ममालिक आसानी से समा सकते हैं, और अगर इसे पाकिस्तान के रकबे से कंपेयर किया जाए तो इसमें पाकिस्तान के साइज जितने 7 ममालिक आसानी से समा सकते हैं। इतने बड़े रकबे पर फैले इस जंगल में 400 बिलियन से भी ज्यादा ट्रीज मौजूद हैं, जो कि हमारी पूरी दुनिया में मौजूद ऑक्सीजन का तकरीबन 20% हिस्सा पैदा करते हैं, और इसी वजह से इसे लंग्स ऑफ द प्लेनेट यानी कि हमारी जमीन का फेफड़ा भी कहा जाता है। अगर जानवरों की बात की जाए तो इसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा इकसाम के जानवर मौजूद हैं। इस जंगल में ऐसे ऐसे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जो सिर्फ आपको इसी जगह में देखने को मिलते हैं, यानी वो यहीं पैदा होते हैं और यहीं मरते हैं। इस जंगल में ऊंचे दरख्तों की ही 1500 किस्में हैं और बाकी दरख्तों की भी तकरीबन 750 इकसाम पाई जाती हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में हर दिन पौधों या जानवरों की एक नई नस्ल दरियाफ्त होती है। ये जंगल इतना घना है कि अगर आप इस जंगल में मौजूद हों और बारिश शुरू हो जाए तो बारिश का कतरा आप तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। और यहाँ पर कुछ मकामात तो ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँचती, यानी आपको दिन के वक्त भी यहाँ पर अंधेरा ही दिखेगा। और अगर फलों की बात की जाए तो यहाँ पर 3000 किस्म के फल और ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ और ऐसे ऐसे जानवर मौजूद हैं जिनके जरिए साइंटिस्ट एड फॉर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की दवाइयाँ भी तैयार करते हैं। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ पर इंसान भी पाए जाते हैं, यानी वो यहाँ पर ज़मानों से रहने वाले जंगली हैं, यानी वो इसी जंगल में पैदा होते हैं, यहीं बड़े होते हैं और यहीं मर जाते हैं। इनको आज की इस जदीद दुनिया के बारे में कोई मालूमात नहीं है और वो यहाँ पर हजारों सालों से रह रहे हैं और पुराने तरीकों से ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, इस जंगल में एक नदी ऐसी है जिसका पानी सारा साल उबलता रहता है, जिसे बॉइलिंग रिवर ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, और इसका टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री तक रहता है। और अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ के लोग इसे दफनाने की बजाय इस खोलती नदी में फेंक देते हैं। और इस नदी का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि आप इसमें खाना भी आसानी से बना सकते हैं, और अगर कोई इंसान इस नदी में गिर जाता है तो इसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अमेज़न का इकोसिस्टम भी बहुत ज्यादा रिच है। यहाँ पर तकरीबन 40,000 दरख्तों की किस्में, 13,000 परिंदों की इकसाम, 3,000 तरह की मछलियाँ, 430 तरह के मैमल्स की इकसाम और लगभग 2.5 मिलियन अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। दोस्तों, अमेज़न की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो ये नंबर 1 पर आती है। लेकिन आपको बताते चलें कि वैसे तो इस जंगल में बहुत ज़्यादा दरख्त मौजूद हैं और यहाँ पर बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ की मिट्टी जरहेज नहीं है, यानी अगर आपने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया तो वो वापस बहुत मुश्किल से ही उगेंगे। इसकी मिट्टी जरहेज इसलिए नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे पौधों और दरख्तों ने इसकी मिट्टी की ग़िज़ाइयत ख़त्म कर दी है, और जो मुर्दा पौधे होते हैं इनको बैक्टीरिया और फंगस खा जाते हैं। यानी अगर आप इस जंगल की ज़मीन को चंद सेंटीमीटर खोदेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ रेत और बंजर ज़मीन ही मिलेगी। लेकिन फिर आप सोचेंगे कि अगर इस जंगल की मिट्टी जरहेज नहीं है तो यहाँ इतने सारे पौधे कैसे उगते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुदरत ने एक निज़ाम कायम किया हुआ है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसको सहारा डिजर्ट कहते हैं। इसे देखकर आप भी सोचते होंगे कि ये इतनी ज्यादा मिट्टी जो फजूल पड़ी है इसका क्या फायदा है, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। दरअसल यहाँ पर रेत के जो बड़े बड़े तूफान और आंधियां चलती हैं जिनमें लाखों टन रेत भरी होती है, इन आंधियों का सबसे बड़ा फायदा तो अमेज़न जंगल को है। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि अमेज़न जंगल को कायम रखने के लिए सहारा डिजर्ट का बहुत बड़ा हक है। यानी जैसा कि आपको बताया है कि अमेज़न जंगल की मिट्टी जरहेज नहीं है, और इस जंगल में हजारों किलोमीटर दूर सहारा डिजर्ट से ये मिट्टी और रेत आंधी और तूफानों की शक्ल में उड़ते उड़ते अमेज़न जंगल में पहुंच जाती है। और इस मिट्टी में फास्फोरस भी शामिल होती है जो पौधों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर साल सैलाब और शदीद बारिशों की वजह से ये अपनी मिट्टी से 20 से 22,000 टन फास्फोरस खो देता है। लेकिन सहारा डिजर्ट से आने वाली ये मिट्टी और रेत अपने साथ 20 से 22,000 टन फास्फोरस लेकर भी आती है। यानी सैलाबों और बारिशों की वजह से अमेज़न जंगल में जो फास्फोरस की कमी आती है इसको सहारा डिजर्ट पूरा करके दे देता है। हालांकि सहारा डिजर्ट एक अलग रेतीली दुनिया है और अमेज़न जंगल एक अलग हरा भरा जंगल है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी की हैसियत रखते हैं। इन दोनों का आपस में एक बहुत गहरा रिश्ता है। अमेज़न जंगल जितना ज्यादा घना और खूबसूरत है, इससे बढ़कर ये कहीं ज्यादा पुरस्कार भी है, और इसमें ऐसे ऐसे जहरीले और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जो एक पल में आपकी जान ले सकते हैं, जिनमें एनाकोंडा, इलेक्ट्रिक ईल, पिंक डॉल्फिन, जैगुआर, जाइंट स्पाइडर और डार्ट फ्रॉग जैसे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। कहा जाता है कि डार्ट फ्रॉग का जहर एक वक्त में 10 लोगों की जान लेने के लिए काफी है। अमेज़न का रेन फॉरेस्ट अपने आप में एक मिस्ट्री है। इस जंगल में जो खतरनाक और जहरीले जानवर पाए जाते हैं इन पर हम बहुत जल्द एक नई वीडियो बनाएंगे।